नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज नव संकल्प नव शिविर। क्योंकि कांग्रेस नए सिरे से खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ सालों में कांग्रेस यहां से यहां पहुंच गई, यानी कि लगातार चुनावों को हारती रही। उसके बाद दो मांगे उठ रही थी। पहली मांग कि संगठन में बदलाव किया जाए और दूसरी मांग कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिले। G23 पीके की जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद कांग्रेस ये चाहती थी कि एक बार सभी एक जाजम पर बैठकर मंथन किया जाए, चाहे वो वरिष्ठ हो या फिर युवा नेता। उनको एक जाजम पर लाकर यह समझाया जाए कि अगर किसी संगठन को आगे बढ़ाना है तो उसमें एक्सपीरियंस भी जरूरी है और जोश भी जरूरी है, यानी बुजुर्ग भी जरूरी और युवा भी जरूरी। 3 दिन यह मंथन चला है। कुछ देर पहले रिपोर्ट्स सोनिया गांधी को सौंप दी गई हैं। उनको लेकर अब कुछ देर के बाद मानकर चल सकते हैं कि मीडिया से भी वो मुखातिब होंगे और बताएंगे कि इस पूरे मंथन में वो कौन कौन से अमृत हैं जिनके जरिए कांग्रेस खुद को एक बार फिर से रिवाइव करती आएगी। हालांकि चिंतन शिविर का अगर इतिहास हम देखें तो ये 5वां चिंतन शिविर कांग्रेस कर रही है। इसमें अगर एक शिविर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 शिविर इससे पहले हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा खुद को स्थापित नहीं कर पाई, या कहें कि उसके बाद चुनाव हारती गई। चाहे वो इंदिरा गांधी के दौर में पहला चिंतन शिविर हो, उसके बाद कांग्रेस हारी, दूसरा चिंतन शिविर हो, उसमें कांग्रेस हारी, तीसरा चिंतन शिविर जिसमें यूपीए ने तय किया कि चलिए बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वहां उन्हें सफलता जरूर मिली। 2013 में जो चिंतन शिविर जयपुर के अंदर हुआ था, उसमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां से जो वनवास शुरू हुआ 2014 के बाद वो अभी तक टूटा नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और 6 कमेटियों ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। शिविर में 2 दिन डिस्कशन के बाद सुझावों सहित रिपोर्ट सौंपी गई है। मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़े हुए हैं और चैनल के सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़े हुए हैं। नरेश, पहला सवाल आपसे। 6 रिपोर्ट 6 कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी गई है। जो रिपोर्ट बनाई गई 2 दिन के मंथन के बाद जो निकलकर सामने आया है, इन 6 रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ लिखा गया है? क्या ये मीडिया के सामने रखा जाएगा? और मानकर चलें कि ये 6 रिपोर्ट 12 सालों का जो सूखा है उसको तोड़ने में एक कारगर कदम साबित होगी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कांग्रेस को रिवाइव करेगा। विजेंद्र, बिल्कुल आपके तमाम सवालों का जवाब हम देंगे और उन जवाब देने के लिए जो पूरी जानकारी भी देंगे। लेकिन साथ में हमारे साथ अदिति नागर भी साथ में है, कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता आरसी चौधरी है, पुष्पेंद्र भारद्वाज है, वो भी हमारे साथ है। तमाम सवालों का जवाब देंगे। अपडेट ये है कि 6 समितियों ने रिपोर्ट पेश कर दी, सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है और जो विभिन्न प्रस्ताव बन के आए हैं उन पे मोहर लगने वाली है। और इसी का इंतज़ार यहाँ पे था कि जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, जो एक तरह से कह सकते हैं फाइनल अथॉरिटी होती है कांग्रेस की, जिसमें फैसलों पे मोहर लगती है, और उन फैसलों का इंतज़ार शायद पुष्पेंद्र भारद्वाज भी कर रहे होंगे, शायद आरसी चौधरी भी कर रहे होंगे, इन जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो तमाम देश में हैं वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन क्या निकल के आएगा इस सीडब्ल्यूसी मीटिंग में, सबसे पहले बात करते हैं अदिति से। अदिति, अब वो स्थिति आ गई है 2 दिन के मंथन के बाद कि अब फैसला सुनाना है, तो लगता है फैसले पे कुछ मोहर लग रही है। किस तरह के फैसले होंगे? ये कांग्रेस की एक तो ये तरीका है कि अगर वो कोई चीज़ पकाती है, तैयार करती है या 100% काम करती है, तो बाहर केवल 20 से 25% ही चीज़ें आएंगी। तो आज हाँ, पर उस 100% काम की छाप ज़रूर नज़र आ जाएगी। हमने तस्वीरें देखी, तस्वीरों में सोनिया गांधी एक्टिव दिखी। और ना सिर्फ आज, जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो सीडब्ल्यूसी बैठक हुई, मंथन हुआ, तभी से सोनिया गांधी के घर पर और सोनिया गांधी खुद बेहद एक्टिव नजर आई। जो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन की जो तैयारी हुई है सुझावों की, ये सोनिया गांधी घर पर भी लगभग काफ़ी कुछ हो चुका था। फिलहाल आप जो बात कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन के बदलाव से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं बाहर, कि किस तरीके से पार्टी को एक्टिव होना है।
लेकिन सवाल है कि क्या आरसी चौधरी जी या पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ये ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव के बाद मोटिवेट होंगे? आपने एक बड़ी बात कही अदिति ने अभी, पुष्पेंद्र जी बिल्कुल कि नरेश 100 जी, माफी के साथ मैं चीजों पे आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं, आप उनको सवाल कीजिएगा, लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर आई है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। चिंतन शिविर के बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल के साथ प्रदेश नेताओं की तस्वीर सामने आई और ये वो तस्वीर है। तस्वीर में मौजूद है राजस्थान कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, प्रदेश प्रभारी अजय माकन हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तस्वीर में हैं, राहुल गांधी के पास वाली कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं डोटासरा, और दोनों के बीच गहन मंत्रणा होती दिखाई दे रही है। आखिर क्या है इस तस्वीर के मायने, आखिर क्या बात हुई गोलमेज टेबल पर सभी नेताओं के बीच? क्या कल गहलोत का विक्ट्री साइन जुड़ा है इसी टेबल पर बातचीत से? इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़े हुए हैं। सुधांशु माथुर जी, ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार राजस्थान की कांग्रेस और राजस्थान के कार्यकर्ता तो कर ही रहे थे, कांग्रेस भी कर रही थी, दिल्ली भी कर रहा था। क्या माने कि इस तस्वीर के बाद गिले शिकवे मिट गए? क्योंकि इससे पहले जो डिनर हुआ था उसमें सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत 9 से 10 मिनट तक बात कर रहे थे, अब फिर एक टेबल पर नजर आए। देखिए विजेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है और ये तस्वीर जब नवसंकल्प शिविर शुरू हुआ था उसके रात को जो रात्रि भोज था उसकी ये तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस तस्वीर के अंदर आप देखिए कि सचिन पायलट है, वेणुगोपाल है, प्रियंका गांधी है, उसके बाद राहुल गांधी है, और राहुल गांधी से करीबी मंत्रणा करते हुए गोविंद डोटासरा है, उसके बाद अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत के बगल में माकन है। गोविंद डोटासरा का राहुल गांधी को ब्रीफ करना अपने आप में जो है वो बहुत सारे जो सवाल है उनको खड़ा करता है। और दूसरी बात ये विजेंदर कि इस जो राउंड टेबल के ऊपर इन सभी नेताओं के बीच में बारी बारी से करीब 2 घंटे तक जो है वो बातचीत चली। हालांकि बातचीत क्या चली ये अभी भी जो है एक शोध का विषय है, एक रिसर्च का विषय है, और ज़्यादातर मीडिया जो है अब वो इसकी रिसर्च में लग गया है कि क्या कल जिस तरह से मीडिया सेंटर के अंदर आके अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिया, क्योंकि आमतौर पे पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे अशोक गहलोत को कवर करते हुए, अशोक गहलोत की राजनीति को देखते हुए, अशोक गहलोत की रैलियों को जो है वो कवर करते हुए, अशोक गहलोत की पब्लिक से मुलाकात करते हुए, ये सारे तमाम जो उनके जो है वो काम करने के तरीके उसको देखा। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि अशोक गहलोत ने बिना किसी वजह के अचानक विक्ट्री साइन जो है वो दिखाया हो। और विक्ट्री साइन कहाँ दिखाया? जहां पर पूरा देश का और प्रदेश का मीडिया बैठा हुआ था। कोई ऐसा ओकेजन नहीं था कि वहां पर जो है कोई चुनाव का परिणाम आया हो या कोई बड़ा चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा गया और वहां पर जो है कांग्रेस की विजय हुई हो। लेकिन जिस तरह से ना सिर्फ अशोक गहलोत के विक्ट्री साइन थे, उसी तरह से गोविंद डोटासरा और रणदीप सुरजेवाला के विक्ट्री साइन थे। जब हमने इस तस्वीर की तह में जाने की कोशिश करी तो विजेंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बात ये सामने आई कि जो ये 3 दिन का अब जो आज शाम के बाद ये जो नवसंकल्प शिविर खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोग माने नहीं माने, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है कि गोविंद डोटासरा भी एक महत्वपूर्ण जो है वो शक्ति के रूप में इस प्रदेश के अंदर उभरेंगे, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर जो किरदार इस टेबल के ऊपर बैठे हैं, बताया जा रहा है कि इन सबको इस टेबल पे लाने की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो गोविंद डोटासरा ने निभाई। और इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे जो इनविजिबल जिसको हम कह सकते हैं वो है रणदीप सुरजेवाला। तो क्या ये माना जाए कि ये जो इन 6 जो नायक हैं कांग्रेस के, इनकी जो बैठक हुई, क्या ये इस जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई सवाल खड़े करता है, तो पहला सवाल तो ये खड़ा करता है कि क्या जो है इस बात के ऊपर जो चर्चा हुई कि कोई रूठा है तो उसको हम मना लेंगे? क्या इस बात के ऊपर चर्चा हुई कि अभी तक जो चला रहा उसको चलने दीजिए, जब नया समय आएगा तो नई शक्ति के साथ जो है नए लोगों को मौका दिया जाएगा? क्या इस बात के ऊपर चर्चा हुई कि जो है वो हम जब भी मिलेंगे तो कम से कम हम इस चीज को जो है कहीं शो नहीं होने देंगे कि जो है वो कांग्रेस के अंदर कोई आपसी बोलचाल? क्या इसको इस नजर से भी समझ सकते हैं कि
राहुल गांधी अब वो विश्वास डोटासरा पे करें कि अगर राजस्थान में कोई प्रोग्राम प्लान किया जाएगा तो वो सुपर डुपर स्पेशल रहेगा, क्योंकि महंगाई को लेकर जो जन आक्रोश रैली रही, कांग्रेस के इतिहास में बेहतरीन रैली जयपुर के अंदर उससे ज्यादा लोगों को जुटाया नहीं जा सकता था। अब राजस्थान के अंदर चिंतन शिविर हुआ। आंकड़ा यह सामने आ रहा था कि 100 से 125 के आसपास पत्रकार पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और डोटासरा ने जैसे कहा कि 400 के आसपास पत्रकार पहुंचे। मैनेजमेंट जिस तरीके का किया गया, बतौर संगठन अधिकारी ये क्रेडिट डोटासरा को जाता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है विजेंद्र, 3 दिन से फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम चप्पे चप्पे के ऊपर जो है हमारा मूवमेंट है। जिस तरह से पहले दिन कुछ कमियां निकल के आई, मैंने खुद देखा कि शाम को खुद रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ ही बैठकर जितने भी व्यवस्थाओं में लोग लगे हुए थे उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और इंस्ट्रक्शन ये थे कि कहीं भी मुझे कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए, चाहे वो पत्रकारों से संबंधित हो या अन्य डेलीगेट से संबंधित हो। तो जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला, मतलब एक महत्वपूर्ण बात यह कि रणदीप सुरजेवाला ने बकायदा न सिर्फ किचन तक का मुआयना किया बल्कि जो और बैठने की जो जगह थी वहां तक का मुआयना किया। और अगले दिन हमने देखा कि क्या परिवर्तन हुआ कि जो है इतने लोग अपना आप एक दूसरे को जो है ये बधाई देते दिखे कि भाई रणदीप सुरजेवाला ने, भाई जो है वो अजय माकन ने, भाई राजीव अरोड़ा ने क्या एक शिकायत पे इतनी जो है व्यवस्था कर दी। ये देखिए कि इस शिविर को कवर करने देश का पूरा मीडिया आया हुआ है और मीडिया भी उत्साही है और मीडिया पल पल की खबर जो है जुटाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो प्रदेश कांग्रेस में जो स्थिति अभी तक सब देख रहे हैं और कांग्रेस में जो एक नवाचार की बात जो सामने आ रही है, तो शायद पूरे देश की मीडिया को इसी का इंतजार है कि आखिर क्या होगा। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आज भी कई सवाल खड़े करके ये पूछ रही है कि आखिर क्या होगा। तो उसका एक क्या का जवाब तो हमें कल मीडिया सेंटर में देखने को मिला, जब अशोक गहलोत ने जो है वो विक्ट्री साइन दिखाया। अब ये विक्ट्री साइन क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बात का द्योतक है कि सब सफल आयोजन हुआ इसलिए गदगद होकर अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाया, लेकिन नहीं, मैं राजनीतिक चश्मे से अगर इस पूरे घटना को देखूंगा तो उस 2 घंटे की उस राउंड टेबल के ऊपर कुछ तो ऐसा हुआ है विजेंद्र कि जिसने सबके बॉडी लैंग्वेज एकदम। बिल्कुल सुधांशु जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस फोटो का विश्लेषण करने के लिए। हमारे सहयोगी नरेश, अदिति लगातार जुड़े हैं, उनके साथ पुष्पेंद्र हैं, आरसी चौधरी हैं। नरेश, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। अक्सर जब बच्चे से पूछा जाता है कि एग्जाम कैसा हुआ तो वो कहते हैं बेहतरीन हुआ, लेकिन असल में परिणाम बताता है कि परीक्षा कितनी बेहतरीन हुई। ये डिक्लेरेशन भी मैं ऐसे ही देख रहा हूं, कागजों में हो सकता है बेहतरीन दिखे, लेकिन जमीन पर एग्जीक्यूट कितने होंगे उससे पता चलेगा कि डिक्लेरेशन और ये चिंतन शिविर कितना बेहतर रहा। क्या ये सवाल पुष्पेंद्र और आरसी चौधरी के जहन में भी है कि हो तो जाएगा कागजों में बहुत कुछ, जमीन पर कैसे होगा? बिल्कुल विजेंद्र, ये जो सवाल है हर कांग्रेसी के जहन में है। पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी बातें हो रही है अंदर, लेकिन जो हो रहा है, जो फैसला होगा, लगता है धरती पर कहीं ये दिखाई देगा, कहीं यथा स्थिति दिखेगी उसकी, या सिर्फ बातें होके रह जाएगी? देखिए नरेश जी, निश्चित तौर पे ये नए संकल्पों का शिविर है और जो 3 दिन का मंथन निकल के आएगा वो निश्चित तौर पे कांग्रेस में नए नवाचार लेके आएगा, नए अध्यायों की शुरुआत होगी। और आप आज जो देश की जो हालात है, जो स्थितियां चल रही है, उसके आधार पर निश्चित तौर पे कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की आवश्यकता भी है। नवाचार होगा। आरसी चौधरी जी, नवाचार का इंतजार आप जैसा हर कोई कार्यकर्ता कर रहा है जो कांग्रेस के लिए लगातार पसीने बहा रहा है, लेकिन परिणाम कुछ होता अभी तक नजर नहीं आया। अब उम्मीद है अब तो कम से कम मेवाड़ की धरती से कोई आवाज़ कांग्रेस की गूंजेगी तो पूरे देश में जाएगी। नरेश जी, निश्चित रूप से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जब संबोधित किया था तब उन्होंने कहा था ये आत्म मंथन, आत्म चिंतन पार्टी और देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज तमाम हमारे जो नेता हैं, जो बहुत से लोगों के साथ में जो कमेटियां बनी, उन्होंने संवाद किया। ये संवाद किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ये देश और पार्टी दोनों के लिए है। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है जब आपके सामने पीसी होगी। अभी जो CWC की जो मीटिंग चल रही है, 6 कमेटियों ने जो प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने CWC में रखे हैं, उन पर जब मोहर लग के आएगी आपको नए क्लेवर के साथ में, क्योंकि देश में जब चुनौतियाँ बड़ी होती हैं तो रेजुलेशंस भी जो होते हैं, रेजुलेशंस होते हैं वो भी बड़े होते हैं। इसलिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता इस विचार से जो जुड़े हुए हैं, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है
आज देश के लिए भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को पार्टी के साथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन इन नतीजों के अंदर दिखेगा। रेजुलेशन होगा ऐसा कहना है दोनों कांग्रेस के नेताओं का, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि रेजुलेशन पहले भी होते आए हैं, लेकिन क्या जो वास्तव में ये धरातल पे लागू हो पाएंगे? क्या जो कार्यकर्ता जो उम्मीद बांधे हैं लगातार कि अब तो कांग्रेस नए रूप में, अब तो कांग्रेस सुधरे हुए रूप में आए, कार्यकर्ताओं की बात रखे, ढांचा जो है संगठनात्मक वो मजबूत हो और सड़क पे निकले, इन बंद कमरों से, इन एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकले, सड़कों पे निकले, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो या किसी और माध्यम से, तभी लगता है कि ये जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन की बात की जा रही है उसका कुछ परिणाम निकल पाएगा। बिल्कुल नरेश, लेकिन अदिति से भी ये सवाल कीजिए अगर आपके साथ हैं कि हम मंडल स्तर तक की बात करें, हम संगठन को मजबूत करने की बात करें, लेकिन राजस्थान की हकीकत यह है कि अभी तक जिला स्तर पर भी कांग्रेस के अध्यक्षों को चुना नहीं गया है। यह जमीनी हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो सवाल है ये सिर्फ हम मीडिया कर्मी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जहन में भी ये सवाल है। अदिति हमारे साथ मौजूद है। अदिति, संगठनात्मक ढांचे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं मंडल स्तर को लाने की, जो एक भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला था, छोटे स्तर पे जाने की। तो लेकिन लगता है कि ये सब हो पाएगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं जिला अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कई जगह नहीं है, राजस्थान में जिला अध्यक्ष नहीं है, संगठन जो ढांचा 2 साल पहले काम कर रहा था उसी से काम सा चला रहे हैं। ऐसे कहते हैं बीमारी होती है तो डीएनए, अगर डीएनए में करप्शन हो जाए, डीएनए खराब हो जाए तो फिर नहीं बच सकते, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो कांग्रेस अभी जिस स्थिति में है, अब देखिए मंडल, आप अपनी कम से कम वोकैबुलरी तो बीजेपी से, आप बीजेपी जैसा बनना चाहते होंगे, आप मार्गदर्शक मंडल बना रहे हैं, आप मंडल स्तर पे कार्यकर्ताओं को, ये सारी वोकैबुलरी बीजेपी की नहीं संघ की है। अब एक मार्गदर्शक मंडल भी बन रहा है, पहली सवाल। दूसरी बात है कि आप कुछ नवाचार की बात करें तो नवाचार में शब्दों में भी लाएं, वोकैबुलरी में लाएं। कार्यकर्ता यही कहेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी जगह खड़ा होकर कहेगा कि हमारा मंडल स्तर का हम चीजें कर रहे हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता खड़ा होकर कहेगा कि हाँ हम कर चुके हैं आज से 20 साल पहले। दूसरा, दोनों से मेरा एक और सवाल है कि हम संगठन की बात कर रहे हैं, आपके राजस्थान का क्या? पहला, जब आला कमान यहाँ से जाएंगे तो आला कमान एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहे हैं युवाओं के नाम पे। अब यहाँ पे फिर अगले 15 दिन ये कंफ्यूजन रहेगा कि क्या कोई युवा आ रहे हैं, क्या कोई मार्गदर्शक मंडल बन रहा है। दूसरा, आप लोगों से सवाल है, आप दोनों तो यहाँ हैं, लेकिन मंत्री, विधायक और पीसीसी के संगठन के लोग, जनरल सेक्रेटरी और वीपी, वो यहाँ नहीं है और वो बहुत नाराज हैं कि हम राजस्थान की धरती पे हमें इग्नोर किया गया। उसको कैसे संभालेंगे? पुष्पेंद्र जी, क्या है इसका जवाब? क्योंकि खासकर ये कहा कि जो धर्रा किसी और पार्टी का चल रहा है उस धर्रे पे भी आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई पार्टी का दूसरी पार्टी के ढर्रे पे हम कहीं बिल्कुल नहीं नरेश, शुक्रिया।